आई नो आपको बहुत इंतज़ार होगा क्योंकि मेरा पॉडकास्ट चालू अभी पर नहीं आ रहा है, और अभी क्योंकि लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रहा है तो दोनों चैनलों पर वही आ रहे हैं। लेकिन डोंट वरी, मैं साथ साथ ये भी सब चलाती रहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है क्या नहीं। तो चालू अपी का तो व्लॉग कल ही आ गया था और भाई साहब पूरा 24 घंटे बीत चुकी है, और अब ये पहली बार हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है 5 सालों में कि भाई साहब एक दिन पूरा 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं। 8 लाख तक तो रुक जाती थी गाड़ी, लेकिन अब 7 लाख में रुक गई है। ओ माय गॉड। और बेचारी ने टाइटल वाइटल सब बदल लिए, बेचारी ने वो भी बदल लिए, थंबनेल भी बदल कर देख लिए। चालू अपी अब कुछ नहीं होने वाला, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इतना सारा पसारा वसारा सा फैला के बैठी है, हालांकि इसमें कुछ ज्यादा था नहीं व्लॉग में, सिर्फ वॉल पुट्टी पुतवाई है, लैशेज वैसेज लगवा के, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है। और वो ड्रेस तो माय गॉड, बिल्कुल भी किसी भी एंगल से मैं ड्रेस की बुराई बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, पहनने वाले की बुराई कर रही हूँ क्योंकि उसको सलीका ही नहीं है। चलिए तो बस उसी पे ही रिव्यू होने वाला है, तो एंजॉय कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जनाब के वहां ताज 5 लाख व्यूज 24 घंटे में, और चालू के 7 लाख व्यूज। एक तो बेचारी ने जल्दी जल्दी में व्लॉग डाला कि मेरी ऑडियंस इंतजार कर रही होगी, वेट कर रही होगी, मैं ब्राइडल बनूंगी। और भाई साहब अगर बात की जाए कमेंट्स की, तो मैंने क्या कहा था, कमेंट्स ज्यादा, जब व्यूज ज्यादा नहीं आते तो कमेंट्स भी ज्यादा नहीं आते। 1300 कमेंट्स ओनली एक दिन में। ओ माय गॉड, चालू अपी क्या हो गया। इनसे ज्यादा व्यूज तो भाई साहब लेटेस्ट कंट्रोवर्सी जो चल रही है ना निदा सूफियान की, उसमें उनको व्लॉग्स पे व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि उनके व्लॉग्स पे व्यूज उतने कभी नहीं आते थे। लेकिन क्या है ना, लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है। चलो अपनी कुछ तो सीख लो अपने फ्रेंड्स से कि वो क्या कर रहे हैं, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि तुम यही तो करती हो। तो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मुझे करनी थी एक रील शूट, तो उसके लिए मैंने बुला ली है फासिया को और जब शूट अच्छा स्पेशल सा हो तो उसके लिए मेकअप भी बहुत अच्छा स्पेशल चलता है। ना सूट स्पेशल लग रहा था तेरे पे, ना मेकअप स्पेशल लग रहा था। अच्छा मेकअप कौन करती है आप सबको पता है, झूम झूम के नाच नाच के। भाई साहब थोड़ा सा डांस कर ले, तेरी या क्या का यो का जले से कर लेते, वो ठुमके जो लगा रही थी ना, हिजाब पहन कर लो भाई, थोड़ा सा कर लोगी तो थोड़ा सा हिल लोगी तो थोड़ा सा कम हो जाओगी। तो आ चुकी है हमारी फासी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे भूल गए क्या? मैं वही हूँ जो आपकी चालू अपी को वॉल पुट्टी लगाती है, या फिर यूं कह लो कि चूना लगाती हूँ। तो हमने फासिया को बुला लिया। फासिया हमारी करेगी बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप, और वो इतना अच्छा मेकअप करेगी फ्री फंड में। मैं सिर्फ उसकी आईडी टैग करूंगी, मैं उसको पैसे नहीं देती। और ये फासिया से निदा पिदा ने भी कई दफा करवाया है, और भी कई सारे लोग हैं जो करवाते हैं जो वहीं के ये आसपास के। और अभी फासिया हमसे लास्ट टाइम मिल रही है, लास्ट टाइम नहीं मिल रही है एक्चुअली, अनमैरिड होकर, मतलब सिंगल होकर लास्ट टाइम मिली है। उसके बाद फिर ये डबल हो जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी और मुझे कंटेंट बनाने का मौका मिलेगा, और मैं इसकी बारात में जाऊंगी। तो चालू अपी वो मेकअप जो है तुम करोगी या ये किसी और को हायर करेगी? तो अभी है मिस फासिया कश्मीरी, और जब नेक्स्ट मिलेंगे तो क्या होगा, वो है फासिया, मिसिज फासिया। अभी ये जो है हम नहीं बताएंगे, वो सस्पेंस है। ओह माय गॉड, अंबानी है क्या कोई वो? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेकअप स्टार्ट हो गया है और मेरी वॉल पुट्टी लगने की बिल्कुल तैयारी होगी। एक टाइम था जब ये फासिया जो है इसका मेकअप करती थी, तो बस थोड़ा बहुत चालू अपी में और उसमें फर्क हुआ करता था। मतलब ऑफकोर्स चालू अपी ज्यादा मतलब प्लस होती थी और वो 19 होती थी। लेकिन आज की डेट में देख लो जरा भाई, वो कोट वगैरह सब कुछ ओवरकोट वगैरह पहनकर आई है, अच्छे से कपड़े पहनकर आई है, उसके बावजूद भी भाई साहब चालू अपी का हाल देख लो और उसका हाल देख लो। वैसे तो ये भी नकली हिजाब ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये नकली हिजाबिन ऐसी नकली हिजाबन है कि ये जब इसका मन करता है ना पूरा चौंडा खोल के घूमती है। ये अल्लाह मिलाई जोड़ी मिलते हैं इसको, जो मिलते हैं ना भाई साहब वो इसके जैसे ही होते हैं, इसी के जैसे वाइब के होते हैं, इसलिए इसकी वाइब मैच हो जाती है। भाभी से वाइब मैच नहीं होती, भाभी पढ़ी लिखी है ना भाई। तो फ्रेंड्स हमने अपने घर में ही स्टूडियो सेटअप जो है वो कर लिया है। पीछे वेलवेट का ये लगा लिया, वो लगा लिया, वो तो पहले से ही लगा हुआ था क्योंकि तुमने केक कटवाया था। चल झूठी। तो फ्रेंड्स मेकअप हो चुका है, मैं बिल्कुल वलीमे में जाने को तैयार हूँ। जब मैं वलीमे में करवाऊंगी ना तब देखना, वो आपने रील तो सुनी होगी ना, जब मैं तैयार होके आऊंगी ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, हमारी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाएंगी जब ये शादी में मेकअप करा के आएगी। तो फ्रेंड्स अभी हैदर भी जाग गया है, मैं थोड़ी थोड़ी देर में उसको आ रही हूँ, फीड करा रही हूँ। वो अलग बात है कि हमारे घर में फीडर बोतल है, हमारे घर में फीडिंग पंप है, लेकिन फिर भी हमें चोचले करने हैं। क्योंकि देखो भाई, जब तक मैं चोचले नहीं करूंगी तो आपसे रिलेवेंट कैसे कर रह पाऊंगी कि देखो मैं कितनी अच्छी नई मदर हूँ,
6 महीने बाद भी मेरे टाके अभी तक गीले के गीले, पता नहीं कौन सा पंखा उन्हें सुखाएगा, कौन सा हीटर उन्हें सुखाएगा। दुनिया भर की वॉल पुट्टी लगा देने से, चेहरा इतना सफेद कर लेने से क्या उसको कोई मेकअप कहता है? अरे भाई, मेकअप की नेचुरलता वो रहती है जब आप उसमें नेचुरलता छोड़ो। सफेद वॉल पुट्टी लगा के फिर उसमें आपने मेकअप ये सब कर दिया, आंखें देखो भाई सब कैसी लग रही है। ये लड़की औरत बिल्कुल अजीब मेकअप करती है, इतने इतने शानदार मेकअप करने वाले। वैसे सही सीरियसली बताऊं ना, इससे ज्यादा अच्छा मेकअप ना वो कर लेती है इसकी जो दोस्त है ना, वो छपरायन फिजा, वो अच्छे से खुद से मेकअप कर लेती है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, घर पे शूट कराने का ये फायदा रहता है कि अम्मी यहाँ पर देख लेंगी हैदर को, हम जरा दुल्हन बन जाते हैं। तब तक लिखा तो है टाइटल, हैदराबादी ब्राइड, घर की शादी और मुदाह के लास्ट डे, तैयारी और पैकिंग, पूरा घर फैला के रख दिया था हमने। अम्मी को बुलाया है और अम्मी हमारी वर्ड लगाने पे लग रही है। अम्मी बिल्कुल हमें नीचे दिखाने में लग रही है, तुम हो इस लायक जो 5 साल में एक सबक नहीं सीख पाई। तो ये ड्रेस पहन के मैं फोटो वोटो करा लेती हूँ। और ये देखो, ये बैंगल्स है, ये ज्वेलरी है। अब तक जो भी ज्वेलरी इसको उसमें आई है ना, कोलैबोरेशन में आई है, वो सब इसने बॉक्स खरीदा, कुछ ये खुद भी खरीद कर लेकर आई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अरे भाई साहब, तेरे पास इतना भी नहीं है, तेरी शादी का गोल्ड कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है कि गाँव में छोड़ कर आई है जो इसने शादी के टाइम पे पहना था, जो इसके ससुराल वालों ने बनाया होगा? घर वालों ने तो इसको बनाया नहीं है, सीधी सी बात बताऊँ। क्योंकि जब ये रिसेप्शन के बाद खूब सारा ज्वेलरी पहनकर घूम रही थी और अपनी माँ को दिखाने आई थी, अम्मी देखो कितनी सारी अंगूठियां, कंगन, सेट, गले का ये वो। तो अम्मा ने कहा थोड़े दिन पहन लो। भैया, दुल्हन तो दुल्हन जैसी ही लगनी चाहिए ना, 3-4 दिन तक पहन कर रखती है। तो इसलिए वो सब तुम्हें क्या लगता है वो गाँव में छोड़ कर आई है जहाँ ये जाती भी नहीं? ये सब ढो के वहां से उठा के ले आई, और वैसे भी इसी के पैसे का खरीदा गया था भाई। वो पहनो, ओरिजिनल पहनो। हो, चालू अपी के पास रानी हार नहीं है, अरे रे, चालू अपी के पास गोल्ड सेट नहीं है, नेकलेस नहीं है, चोकर नहीं है। क्या फायदा तुम्हारा इतना पैसा कमाने का कि जो तुमने अपने लिए रानी हार नहीं बनवाया, वैसी प्रिंसेस बनी घूमती हो। फैब्रिक अच्छा है, नो डाउट, जो सूट का इसका आया है, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं खिल रहा। कलर अच्छा है, नो डाउट। फ्रेंड्स देख लो, हमने मैचिंग ज्वेलरी भी निकाली। हमें शौक बहुत है पासा लगाने के लिए, लेकिन हमें हेयर स्टाइल हमें बनवाना नहीं, क्योंकि हमें हिजाब पहनना, तो हम हिजाब के ऊपर ही लटका लेते हैं, जिससे कि हम बहुत ही अजीब दिखते हैं। लगाने वाले पासा लगाते हैं भाई, टीका भी लगाते हैं, पासा भी लगाते हैं हिजाब के ऊपर। और मुझे मकसद समझ में नहीं आ रहा, जब तुमने हिजाब पहन रखा तो वो लगाना ही क्यों? छोड़ो ना, जब तुमने सर ढक लिया है तो छोड़ो। और हिजाब भी देखो ये कैसे करती है, ना 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 ना, हिजाब करती है, कैप पहन लेती है, लेकिन आपको कान बाहर निकाल के बुंदे जरूर दिखाएगी। ये कैसा हिजाब है भाई? कह रही है बस ये देख रहे हैं हम फ्रेंड्स के जितना अच्छा मेकअप लग रहा है, बस मैं भी उतनी अच्छी लगूं। क्योंकि भाई सिर्फ अगर इसको ऊपर का हिस्सा थोबड़ा दिखाना है तो बात ठीक है, समझ में आती है, लेकिन जब पूरी बॉडी दिखानी है, क्योंकि पूरी बॉडी पे सूट पहना हुआ तो वो तो दिखाना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेकअप तो मेरा बहुत ही अच्छा हो चुका है। इतनी पुट्टी लगाई है उसने, इतनी पुट्टी लगाई है, लिटरली मेरा फेस का कलर बिल्कुल अजीब कर दिया। लेकिन जब पास से दिखा रही थी ना तो थोड़ा बेहतर लग रहा था, लेकिन दिख रहा था आंख और होठ के आसपास जो कलर ये यूज करती है ना, वो इसकी स्किन से ज्यादा व्हाइट वाला यूज करती है। वो नहीं करना चाहिए, स्किन टोन ही रहनी चाहिए। ठीक लग रही हो माशाल्लाह, माशाल्लाह ठीक लग रही हो। अरे माशाल्लाह की बच्ची, कम से कम लैशेज तो उसकी ठीक लगा रही थी, पीछे से तो उसकी लैशेज छुटी पड़ी है। लैशेज निकल के जहाँ पे टेल लगाते हैं ना, टेल की तरफ से बाहर आ रही है लैशेज, तो अभी बाहर निकल गई। और भाई तुमने मेकअप करा तो तुम तो यही कहोगी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। तुम तो पतली से पतली और मोटी से मोटी जितनी भी होगी सबको माशाल्लाह कह के यूं कहती हो, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुमने मेकअप करा है, बॉडी पे थोड़ी ना तुमने कुछ काम करा है। ये पता क्या करती है फासिया जब मेकअप करती है? वो इसका स्किन टोन यूज नहीं करती, वो क्या करती है, एक येलो टोन यूज करती है। शेड मिक्सिंग करने के चक्कर में उसका चेहरा पीला कर देती है, जो कि नेक से बिल्कुल अलग दिख रहा है। इसलिए मैं वॉल पुट्टी कहती हूँ। अगर सही बेस यूज किया जाए ना, उसके लिए सही कलर यूज किया जाए तो मेकअप वाकई में अच्छा है कि बेस अच्छे से यूज करा है, सारे तिल उसके छुपा दिए, आंखों को पता नहीं क्यों नीचे से सूना छोड़ देती है सिर्फ। अगर तुमने ऊपर लाइनर लगाया है तो आंखों को सूना क्यों छोड़ देते हो? और भाई साहब ये सब करते करते 1 घंटा हो गया, 1 आवर लेटर। फ्रेंड्स, मेकअप में इतना टाइम नहीं लगा जितना दुपट्टे में टाइम लग रहा। और ये जो फासिया है ना, इसको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। अरे भाई 1-2 वीडियो देख लेते किस तरह से लगाते हैं। उसको जिस तरह से दुपट्टा लगाना था, दुपट्टे को जिस तरीके से दिखाना था, उसको दिखाया ही नहीं, उसको बिल्कुल ही अजीब कर दिया। उसमें ना चालू पे ढंग की लग रही है, न पूरी तरीके से वो दिखाई दे रहा। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो हैदराबादी ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल खड़ा दुपट्टा उन्होंने लिया है। क्योंकि हम तीनों के लिए ये हैदराबादी खड़ा दुपट्टा जो है ना, तीनों के लिए बिल्कुल नया है। और मैंने क्या कहा है, जिसका ऐसा हैवी मतलब वेट हो जाता है या हैवी बदन हो जाता है, और अगर उनके गले पे छोटा काम होता है, जैसे कि इसने अपना पैच लगवाया था, वैसे ही अगर छोटे काम हो ना गले में, तो गला पीछे की तरफ को भागा हुआ रहता है और वो बहुत से आगे से दिखता हुआ बहुत ही
डर्टी लगता है, जैसे कि इस कंडीशन में, इसकी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा डर्टी लग रहा है। और आगे से वो जो पोर्शन है ना, जो आपका मतलब आप समझ रहे हो ना, वो और ज़्यादा हैवी और ज़्यादा अजीब सा दिखता है। इसलिए जो लोग ऐसे होते हैं ना, उनका पैच थोड़ा नीचे की तरफ हो, ज़्यादा बेहतर हो। ऐसे ही उनको जो अनारकली बनवाते हैं तो उनकी चोली थोड़ी लंबी रखनी होती है। मैं भी सुनती थी, लेकिन आज हमें फर्स्ट टाइम यूज करना पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा दुपट्टा और लगाना नहीं आया किसी को भी। जो लोग हैदराबादी है ना, वो समझ जाएंगे कि बहुत मुश्किल होता है इसको लगाना। अरे भाई, जो लोग हैदराबादी है उनके लिए तो आसान ही होगा ना, क्योंकि वो बचपन से देखते आ रहे हैं, उनका ट्रेडिशनल है ये। और कुछ गलती हो जाए तो समझ जाना हम लोगों का फास्ट टाइम है। तो फ्रेंड्स देखो, हम यहाँ पे हो चुके हैं रेडी। और ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हमने ये हैदराबादी ड्रेस नहीं पहनी है, हमने ये पंजाबी भांगड़ा वाली ड्रेस पहनी है। मैं तो इसको किसी भी एंगल से, जितनी मैंने फोटो वीडियो देखी, मैं किसी भी एंगल से इसको बोल ही नहीं सकती भाई साहब इसने हैदराबादी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है। सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने ये पासा लगा लिया, और वो पासा नहीं लगाती है, वो टीका लगाती है पंजाब ने। हद है भाई साहब। उम्मीद करते हैं कि दुपट्टा सही बंधा होगा। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी फोटोज वीडियो सब कुछ ले लिया, क्योंकि बहुत घंटे हो गए थे, हम तो थक गए थे भाई साहब। बाय, थैंक यू, फिर मुलाकात होगी। हम तो फिर कपड़े वपड़े जल्दी से बदल के आ गए थे। तो फ्रेंड्स आप देखना, आसिया के भी इंस्टाग्राम पे देखना और हमारे भी इंस्टाग्राम पे देखना। और चूड़ी तो भाई साहब हिल भी ना रही है, 4-6 चूड़ी जो भी कुछ पहनने के वहीं की वहीं अटकी पड़ी है। इसके हाथ में चूड़ियां खनकती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम शूट के बाद पीते हैं चाय। और ये देखो, जब भी मैं कभी इस कप में चाय पीती हूँ ना, तो मुझे दिल्ली की याद आ जाती है। हमारा बहुत ज्यादा मन कर रहा था चाय पीने का। देखो यहाँ पे हैदर और उसके बाबा कैसे खेल रहे हैं। सही से थ्रेडिंग फिलर भी नहीं करी है भाई, फिलर से अजीब ही कर दी है। यक्कू वैसे भी चौड़ी चौड़ी अजीब सी है इसकी, खड़ी रहती है, पता नहीं इधर उधर भागती रहती है इसकी थ्रेडिंग। अल्लाह चालो पे कितना बड़ा रमाटा है, उसको लटका के झूलती हुई फिर रही है भाई साहब। किसी ने तो मेहनत से, किसी ने इज्जत से, रिस्पेक्ट से भेजा है, और ये उससे झाड़ू लगाती घूम रही है पूरे घर की साफ सफाई करती हुई। भाई ये लड़की डम्बो है, डम्बो थी, डम्बो ही रहेगी आगे तक। मुझे कुछ उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दी सुधर जाएगी। देखो तो चालू आप ही देखो तो, ऐसे किसी की शादी में वो पीछे पीछे नहीं आता। तेल बोलते हैं उसको, भूल गई। और तू कहाँ से, तुझे कहाँ से पता होगा भाई, तू स्कूल जाती ही नहीं है। अरे चालू आप ही, एक इंसान कैसे लेगा इसको। इसको बोलते हैं हैदराबादी खड़ा दुपट्टा। चलो चलो मैं बाहर सबको दिखा के आती हूँ। और झाड़ू लगाती हुई चली गई भाई साहब हैदराबादी दुपट्टे से। और ये सूट इसको शादी में पहनना था भाई साहब, इसको झमूरा बनना था वहां पे। फ्रेंड्स इतना अच्छा मेकअप हुआ था आज की, मेरा तो बिल्कुल मेकअप निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे फ्री में मिला है, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा है। ऐसे दिल उछल रहा है कि जैसे मैंने 12,000 रुपए वाला मेकअप करवाया हो। और कैप्शन में लिख रखा, अम्मी तो मुझसे भी सुंदर लग रही है। बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है, बेचारे बच्चे को पता भी नहीं है ये इसकी और इसके एडिटर की साजिश है। अम्मी, अम्मी तुझे भी अम्मी का बुखार चढ़ गया, डिसाइड कर लो अम्मी कहलवानी है या मम्मा। भैया ये तो मम्मा कहलवाएगी, मम्मी भी छोड़ो मम्मा। मेरा मेकअप निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। इधर के लग जाएगा बेटी खाला, वो बेचारा बच्चा रो रहा है, वो रो रहा है और इसको अपनी चोचलेबाजी की पड़ी। बेटी खाला हैदर के लग जाएगा ना मेरा मेकअप, सारी वॉल पुट्टी उसके गाल पे लगा दियो। तो उतने से छोटे से मासूम से बच्चे पे ये सब इतना सारी चीजें लगा दियो जो उसकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। हमारी एक दोस्त है सोसाइटी में, वो आई थी, वो दे के गई है हमें मिठाई उठाई, वो केरल की रहने वाली है। हाँ तो वो उनके यहाँ भाई कुछ रसम वसम हुई होगी, कुछ हुआ होगा। तो भाई साहब वो फ्रूट्स वगैरह लेकर आई है, कुछ स्वीट लेकर आई, पूरे घर की राल टपक रही है भाई साहब मिठाई पे। कभी इडली कभी कुछ भेजती हैं, मुझे लग रहा है भाई वो इन्हीं के फ्लोर पे कहीं रहती होंगी। अम्मी जरा दिखाओ तो सही मेरे व्यूवर्स को, हाँ सॉरी मेरे फ्रेंड्स लोगों को दिखाओ कि देखो कैसे लगा हुआ था, ये ढका हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये हाँ। तो नेट में कवर करके उन्होंने सेब, केला, एप्पल, संतरा और एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा वो करके एक फ्लावर लगाया हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा है अम्मी। मिठाई तो मैं नहीं खा सकती, 2 किलो का डब्बा था, मोतीचूर के लड्डू थे उसमें। कहती उनकी बेटी बोली मम्मी बहुत सारी मिठाई लाई थी। नहीं बेटा, हमने बोला नहीं बेटा, हम तो सब डाइट कर रहे हैं। ये डाइट कर रहे हैं, ये मुंह और डाइट, ओ माय गॉड। कहती हम तो बेटा डाइट करते हैं, मिठाई नहीं खाते। ये वो है जो चुरा के मिठाई खाती है। उनकी बेटी जानती है कि हम लोगों को अब बिल्कुल मीठे की जरूरत नहीं है। तुम्हें मीठा तो छोड़ो, तुम्हें तो पानी भी लग रहा है, तुम्हें तो पानी की भी जरूरत नहीं है, पानी भी पीना छोड़ दो। क्योंकि मीठा मिलता है तो हम लोग फिर से चालू हो जाते हैं, जा पहले अपने मुंह पे पानी मार गया। इसलिए फ्रेंड्स हम कर रहे हैं सेल्फ कंट्रोल, और इसलिए मीठे का सब्स्टिट्यूट हम ये खा लेते हैं, फ्रूट्स, अनार, संतरे, छोटे छोटे से संतरे भी पड़े, अनार भी पड़े। ये संतरे तो इतने छोटे क्यों है भाई, लगता है छांट छांट कर छोटे छोटे से दिए ताकि इसमें समा जाए ये जो ट्रे है। ये अनार है ताजा। फ्रेंड्स ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, कैमरा बंद करो, जल्दी से घपा घप खा जाओ। कहती चालू का मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, हमें चूम के गई। ये बेचारी है, अम्मी को भी चूम के गया है कोई। ये तो ड्यूटी सिर्फ अम्मी की है। लो अम्मा तुम मिठाई खा लो, हम तो खा नहीं सकते। अम्मा कैसी है मिठाई, तो तुम अम्मा को खाते हुए देख लो बस, दोनों माँ बेटी। हाँ जैसे कैमरा रखेगा तो ये खाएंगी नहीं। अरे भाई साहब
बेटी खाला ने तो पहले झपट्टा मार ली। बेटी खाला को डायबिटीज थोड़ी है भाई, कह रही हमने तो पहले ले लिया, हमें तो बहुत दिनों में मिला है। और बंद फोन में जिसमें लॉक लगा हुआ है, और ये लड़की पता नहीं क्या कर रही है, बैठी हुई अपना वॉलपेपर पे खुद का फोटो लगा हुआ देख रही है अपने फोन पर। और रात का बज रहा है 1:33। और फ्रेंड्स किसी देखो इतनी रात हो गई है, लेकिन मैं मेकअप नहीं निकाल रही हूँ, मेरा बिल्कुल निकालने का दिल नहीं है। वो तो फ्री कमाल है, तब भी पैसे दिए होते तो मैं ऐसी सजाती, 2 दिन तक ऐसी रखती उसको। अम्मी मुझे अच्छा लग रहा है अपना मुंह ऐसे देखने में। अब देखो बेटी खाला ज्वेलरी चूज करी, बेटी खाला कुछ पसंद आया, अबे देखने तो दे उनको। कहती है पहनती तो हो नहीं, पहनती नहीं है तो वो वैसे ही सिलेक्ट कर रही है। तू देने का इरादा नहीं है तेरा, कहीं तेरी फेवरेट वाली ना लिख रही कितनी अच्छी लगने के लिए। ये तो मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, ये कलर मेरा बहुत फेवरेट है, ये मैं हमेशा रहती हूँ, इसको मैं कहीं नहीं देती हूँ, कहीं नहीं, किसी को नहीं देती हूँ ना देने के 100 बहाने। कह रही है ये मेरे रेड सूट पे आ जाएगी। कह रही बेटी खाला ये रेड तो है, लेकिन वो वाला रेड नहीं है, एक्चुअली ये पिंक कलर है, इसको पिंक कलर बोला जाता है, जो रेडिश पिंक होता है। कह रही है लेकिन तुम ले सकती हो तो ले लो, लेकिन हाँ ये तुम्हारे सूट में मैच नहीं होंगे, छोटे यही है। और भैया अम्मी आंख खोल ली है, आंख बंद कर रही है, आंख खोल ली है, बंद कर, मिठाई खा ली है, नशा हो रहा है हमें। भले ही मैंने अभी काफी टाइम से पहने नहीं है, लेकिन मैं इनको कभी नहीं हटाती, मैं किसी को भी नहीं देती हूँ। बेटी खाला पहन के वापस दे देना मुझे। और फिर अम्मी की आंख खोली है, भैया अम्मी कह रही है और मेरी बेटी का ज्यादा मत लूट लियो, तेरा नहीं है ये वाला देखो, ये वाला जाना चाहिए आवा, ये देख लो। अब आवा को भाई हो गई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, अब आवा भी लटका के देखेंगी। और भाई साहब कितना पुराना कलेक्शन और क्या क्या सब रख रखा है। अब देखो भाभी ने जेवर का काम करा तो हम भी जेवर बेचेंगे, भाभी सूट बेचनी है तो हम भी सूट बेचेंगे, हम वो सारे काम करेंगे जो भाभी करेंगी। भाभी जो है चूरोज में कैफे में जा रही है तो हम भी कैफे खोलेंगे। मैं भाभी की नकल करूंगी, चाहे जो हो जाए, मैं भाभी की नकल करूंगी। कह रही हाँ पहन के देख लो, कह रही पहले तो कभी पहने नहीं, अब क्या पहन के करूंगी। हाँ अम्मी तुमने तो शादी के 37 साल बाद, शादी के 37 साल बाद इन्होंने दुल्हन बनी थी भाई, 2-3 साल पहले ये दुल्हन बनी थी। 3 साल पहले चालू के ब्लॉग में एकदम पूरा एकदम रेड सूट पहन के, शेरवानी पहना के, पापा को फूल माला और नहीं दी, फूल माला और दे देती उनको भाई, फेरे डलवा लेती। बेटी खाला खुश हो रही, ये देखो कौन सी ले लो। आवा का तो चेहरा ही बदल गया, अच्छे लग रहे हैं अम्मी, पहन लो तुम भी, तुम्हारे सूट में मैच हो रहे हैं, लूटो 50 रुपए के बुंदे लूटो। अरे नहीं शबनम, इतने भी सस्ते नहीं है, मैं भाभी की जलन से सस्ते सूट जरूर बेचती हूँ, पर बुंदे इतने सस्ते नहीं है। अब मिल गए बेटी खाला को बहुत ही छोटे से, तो कहती हैं कितने सुंदर है तुम्हारे, बहुत सुंदर है। और अब आपको एक और बताऊं मेरी ऑब्जर्वेशन, जब बेटी खाला यहाँ पर आई थी तब बेटी खाला बड़ी सूख रही थी, क्योंकि ये वहां से गाँव से बीमार होकर आई थी। और अब बेटी खाला के गाल डबल चीज सब फैल गई भाई, फिर मोटी हो गई है। देखिए फ्रेंड्स मैंने भी पहन लिया, एक बुंदा खुद ने लटका लिया और एक उसने। अच्छा वो तो दिखा दे भाई साहब, जो तू अपनी भाभी से खरीद कर लेकर आई थी वो फेंक दिए या कहीं लाई नहीं थी, या उनको सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए था। तुम भी पहन लो रिजा, मैं ये बता रही हूँ, ये बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग है, जो मैं शादी में पहनूंगी मैं ये वाला पहन लूंगी। तो फ्रेंड्स फाइनली अपने दिल पर बहुत बड़ा सिल बट्टा दोनों रख कर, पत्थर रख कर हमने अपने जो है मेकअप निकाल लिया है फ्रेंड्स। और ये देखो अब हम देखो कैसे लग रहे हैं। अभी हमारे पास वॉल पुट्टी हो रही थी तो हम कितनी प्रिंसेस लग रहे थे, लेकिन अब देख लो हम क्या लग रहे हैं, झाड़ू लगाने जा रहे हैं हम घर में। तो फ्रेंड्स अभी मैं बैठ के ये विंटर वाली क्रीम भी लगाऊंगी, क्योंकि विंटर आ रही है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है। फ्रेंड्स देखो मेरे कितने सारे बाल आ गए हैं, मुझे तो क्यूटीज जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 1 महीना हो गया है लेजर वेजर सब कुछ कराए हुए, तो अब जाना पड़ेगा। तो मैं जाके ना ब्यूटी सारी ट्रीटमेंट ले लूंगी। वैसे भी अभी तो थोड़े दिन पहले शबनम ने कहा था कि हम जब कुछ ऐसी ट्रीटमेंट लेते तो बताते नहीं है, तो सब साथ साथ थ्रेडिंग भी हो जाएगी जो थोड़ी सी फिनिशिंग करानी है, और हम ये ट्रीटमेंट भी ले लेंगे। हम सारे महंगे वाले ट्रीटमेंट कराने हैं, सस्ते वाले फेशियल अरे वो तो सब छोटे लोग कराते हैं, अमीर लोग ये सब नहीं कराते। तो फ्रेंड्स जैसे हमने कहा ना कि कल जाएंगे हम क्यूटेस ये सब कराने के लिए, तुरंत ही नेक्स्ट डे हो गया और हम क्यूटेस पहुंच गए। और फ्रेंड्स हमने फिर आपको बता भी दिया यहाँ पे कि हमने फ्रेंड्स कल के बाद कुछ भी शूट नहीं करा, और फिर हमने ना अगले दिन भी कुछ नहीं शूट करा। बस हम 3:30 बजे उठे और बिना नहाए धोए मुंह उठा के और अपना चल दिए हम तो क्यूटीज अपना ये सब कुछ कराने के लिए। और हम देखो लो अपनी अम्मी को साथ में लेकर आते हैं और पिज्जा को, अम्मी को तो हम ट्रीटमेंट करा देंगे और पिज्जा ले लेगी हमारे बच्चे को। और कृष्णा तो ऑब्वियसली है ही हमारा शूट करने के लिए, लेकिन शादी में तो बेटी खाला भी जा रही है। बेटी खाला इतनी ही मेहनत करती हैं, लेकिन हम बेटी खाला को बिल्कुल 1% भी हम बेटी खाला को ये नहीं कहते कि तुम भी आ जाओ, तुम भी पैम्पर करा लो, अपनी स्किन ट्रीटमेंट करा लो। हमारी अम्मी को जरूरत है इस उम्र में, लेकिन बेटी खाला उनसे छोटी है, उनको जरूरत नहीं। और वैसे भी उनके तो शौहर भी आ रहे हैं, तो उनको तो और भी जल्दी कराना चाहिए, तो उनको तो और खुश होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स घर में कोई कंटेंट नहीं मिला था, पहली बार हमारे पास कंटेंट की कमी आई है। पता नहीं क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारे तो चैनल को नजर लग गई। हमने दूसरे के चैनलों में ऐसी हाई डाली थी, ऐसी लोगों के चैनल की वॉट लगाई थी
कि अल्लाह ताला ने अब हमारे चैनल की वार्ड लगा ली, ना व्यूज़ आ रहे हैं ना कंटेंट बन पा रहा है। कहती है कि अभी कोई कंटेंट था ही नहीं, कुछ शूट करने के लिए था नहीं, तो हमने सोचा चलो झूठी जा रहे हैं वहीं पर ही व्लॉग बना लेंगे। और भाई साहब आज तुम देखो, वैसे तो मुझे पता है इसकी आंख में फ़र्क है, लेकिन क्लियरली दिखाई देगा क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। क्योंकि जिस भी चीज को बहुत ही पास से ये फोकस करके देखती है तब पता चल जाता है, और बहुत बार दिखता है जब ये फोकस करके आंखों को एक साथ करती है। अगर किसी की आंखें एक साथ एक ही डायरेक्शन में अगर नहीं घूमती है तो समझ जाओ कुछ तो फर्क है, और इनका जेनेटिक है थोड़ा सा। क्योंकि अगर माइनर सा भी होता है ना तो वो दिखता है। कुदरत ने ऐसे बनाया है कि दोनों आंखें चाहकर भी एक साथ ही घूमेंगी वो, अगर कोई फर्क नहीं है तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं स्टार्ट। खालिद नहीं आए, कितनी वो नहीं आया, वो अपने यहाँ जब अपना दाढ़ी मूछ ठीक कराने के लिए गया होगा चंपी कराने के लिए 4 बालों में। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम रूम में और हम करते हैं अब यहाँ पर स्टार्ट। और ये देखिए स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर, कितना डरावना फोटो लग रहा है भैया, तुझे इतने पास से लेने की जरूरत ही क्या थी। तो फ्रेंड्स हो गया है मेरा सारा ट्रीटमेंट, जो भी कुछ किया है वो सारी डिटेल की बातें तो इन्हीं को ही पता होगा। फ्रेंड्स मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं तो आती हूँ और चुपचाप से अपनी जो है अपना लेट जाती हूँ, और जो ये ट्रीटमेंट कर देते हैं वो मैं करा के चुपचाप चली जाती हूँ, क्योंकि इसीलिए तो मैंने वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था। कहती है डिटेल तो इन लोगों को पता है, लेकिन मुझे फ्रेंड्स बहुत ही आराम मिला, बहुत ही ज्यादा। अरे जा, उससे ज्यादा अच्छी तो तेरी भाभी है, बेचारी सर माथे पे हाथ मारती होंगी कि क्या गंवार औरत को हमने ये ट्रीटमेंट दे दिया, जो ढंग से ये भी नहीं कर सकती, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकती, डिटेल भी नहीं बता सकती हमने क्या किया है, इस पे क्या ट्रीटमेंट दिया। फर्स्ट टाइम ये वाला यूज किया, इसमें बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। भाई तू गंवार है ना, तो तुझसे सिर्फ यही उम्मीद की जा सकती थी। ठंडा लग रहा था, गर्म लग रहा था, रिलैक्स लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो आज हमने पेनलेस मशीन यूज करी जिससे आपको पेन नहीं हुआ, उन्होंने बेचारी ने बता दिया। फिर अपने क्या करें, ये इतना तक नहीं बोल पाई, और शातिर इतनी है, चालाक इतनी है कि इसने अपनी माता जी का नहीं दिखाया कि माता जी का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है माता जी के चेहरे पे भी कि वो ट्रीटमेंट लेकर आ रही। तो फ्रेंड्स यहाँ से आ गए हम लोखंड वाला, और हम यहाँ से खा रहे हैं पानी पूरी। और ये देखो अम्मी हैदर को गीली चुम्मियां दे रही हैं, कैसे लग रहे हैं मंगोड़े, मूंग दाल के पकोड़े। तो कहती हैं कि जैसे भोपाल में खाते थे ना, बिल्कुल वैसे हैं। अब ये डाइट हो रही है भाई साहब, मिठाई के लिए इन्होंने ये कह दिया कि हम तो सब डाइट कर रहे हैं, बाकी मंगोड़े खाओ, पकोड़े खाओ, गुलगुले खाओ, मिठाई चुरा चुरा के भी खाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम ढूंढ रहे थे, तो हमने सोचा कि हम जो है यहाँ से ले लेते हैं अम्मी के लिए स्वेटर, लेकिन हमें कोई भी बिल्कुल भी एक भी स्वेटर की शॉप नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में सर्दी पड़ती नहीं है, तो इतनी ज्यादा सर्दी होती नहीं। और पिज्जा क्यों मुंह बना के घूम रही है भाई साहब, इतना बड़ा झोला लटका के, इतना भाई साहब मैं क्या कहूँ, बहुत अब मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन बहुत ही अजीब लग रही है, ऐसे फैल फैल के चल रही है। जैसे भोपाल में स्वेटर मिलते थे ना, वैसे नहीं मिले। बड़ी खुश होती होगी इस लड़की को, ऐसे कार्टून जैसे कपड़े पहना के, कार्टून जैसा बना के अपने साथ सड़कों पे घुमा रही है। यहाँ से जो भी जल्दी जल्दी से काम करने हैं ना, वो हम इनको दिला देंगे। और पिज्जा को यहाँ से लेनी थी फ्रेंड्स, नेल पेंट खुद लेती है मॉल से, और इनको दिलवाती है सड़क से। वाह, तो वो अपने लिए नेल पेंट पसंद कर रही है। 2 ही लेना पिज्जा, हाँ उसमें से मैं भी लगा लूंगी, तो एक मेरी पसंद का कलर ले लेना, एक खुद की पसंद का कलर ले लेना। और इतने लीचड़ है दोनों बहनों ने नेल्स बढ़ा रखे, और ये दूसरों को नसीहतें बांटती फिरती रहती है बेशर्मों की तरह से। तो फ्रेंड्स उसके बाद आ गए हम यहाँ पे ओबरॉय मॉल में नेल पेंट नहीं मिलते क्या भाई, मुझे कोई बता देना प्लीज है, क्योंकि सड़क से दिला के लाइए नहीं है उसको पटरी बाजार से। ये तो मॉल वाली है, मैं इसके लिए कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि पटरी बाजार से खरीदना नहीं चाहिए, खरीदना चाहिए ना, लेकिन आम लोगों को। ये तो खास है, प्रिंसेस है, महारानी की साथ में लेकर आई है, महारानी को शॉपिंग करा रही है मॉल से। अम्मी ने वो जैकेट पहन लिया है, अब बताओ कैसी जैकेट दिलवा रही है अम्मी को। अच्छा सा कार्डिगन दिलवा, या अच्छा सा ब्लेजर दिलवा, अच्छा सा ओवरकोट भी दिलवा सकती है। इसलिए हमने अम्मी को ये दिलवा लिया, क्योंकि वहां से ना, वहाँ पे हम अम्मी को ठंड होगी। सही है ना, सही है ना। अब बताओ ऐसी जैकेट दिलवा रही है जैसे जेंट्स पहनते हैं। लड़कियों की होते इतने अच्छे अच्छे पॉकेट वाली होती है, कार्डिगन स्टाइल में भी होती है। हाँ वो अलग बात है कि मैं खुद ऐसी हुडी पहनती हूँ घर में। तो फ्रेंड्स अम्मी बहुत मूड में आ गई, कहती मुझे टोपा भी दिला दो, मुझे शॉल भी दिला दो, मुझे सॉक्स भी दिला दो, मुझे जूते भी दिला दो। मैं तो वहां पे खेतों में डोले डोले घूमूंगी ठंडी ठंडी हवाओं में, और गाना गाऊंगी, ए हवा मेरे संग संग चल। निकलूंगी घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं। मैं तो वैसे भी हमेशा से लगाती थी जब हम भोपाल में रहते थे, अभी तो हम 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। उससे पहले तो हम मोदाह में रहते थे, सर्दी खूब पड़ती थी, खूब कोहरा पड़ता था, लेकिन फिर भी देख लो, नानू को देखो जाके आगरा में कितना इतरा रहा है, पहली बार देखा है, मुंह से धुआं निकल रहा है। कितने झूठ बोलते हैं मेरे बच्चे, मेरी थू थू करवाते हैं, ये कहते हैं इन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं देखा। अब 10 साल से तो हम सर्दी नहीं देख रहे हैं, 10 साल से पहले तक तो हमने सर्दी देखी, 40 साल से ऊपर का हो गया है नानू। 10 साल से यहाँ रह रहे, 30 साल तो उसने सर्दी देखी है। एक्चुअली 10 साल से तो ये शिफ्ट हुए हैं, पर जनाब पहले से रह रहे हैं, 15 साल हो गए होंगे,
तो चलो भाई मान कर देखो 15 साल से ज्यादा तो उन्होंने देखी होंगी वहां पे सर्दी, 16-17 साल तो। मगर बेटे ये पट्टी हमें अच्छी नहीं लग रही। अरे अम्मी जी वो टैग है टैग, अब क्या तुम अमिताभ बच्चन की तरफ फूक मार मार के उड़ाओगी क्या इसको, और जब तक बिल नहीं कराओगी टैग नहीं तोड़ोगी। ग्लव्स भी दिलवा दो हमें अम्मी इतनी सर्दी नहीं होगी वहाँ पे, और सबसे ज्यादा सर्दी इन दोनों माँ बेटी को लगने वाली है। अम्मी हम आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ बैठी हो, चलो, क्योंकि अम्मी बस शॉपिंग करने के लिए इतनी देरी खड़ी हो सकती है, तुम समझ जाया करो, अम्मी की टांगों में जान नहीं है, हाँ लेकिन हाथों में और मुंह में बहुत है खाने को, और वही मैं बंद नहीं कर रही हूँ, छोड़ नहीं रही हूँ, कम नहीं कर रही हूँ। फ्रेंड्स आ गए थे हम घर, और हम अम्मी हमें इधर के लिए क्या सामान लेकर आए, क्यों तेरी याददाश्त चली गई। हम लाए टॉय। टॉय क्या होता है, टॉय क्या होता है, अच्छा बताओ अम्मी टॉय क्या होता है। टॉय का मतलब खिलौना, हाँ वही तो। अब देख यहाँ पे भी मजाक उड़ा रही है उनका। अरे अच्छा खासा उन्होंने टॉय बोला तो टॉय का मतलब टॉय होता, तू मतलब और पूछ ले उनको जलील करने के लिए, जिससे कि वो और कंफ्यूज हो जाए, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। अम्मा बताओ टॉय मीन्स क्या होता है। सारों को इंग्लिश आज ही सिखा देगी, तो पहले खुद सीख ले भाई साहब मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई है। कह रही है हम देखो छोटा सा खिलौना लेकर आए, हम देखो इसके लिए टॉय लेकर आए, इसके लिए छोटा सा कुत्ता इसकी क्या जरूरत थी हैदर हम आपके लिए टॉय लेकर आए, हैदर के माथे पे लिख दिया ये किसके लिए। फ्रेंड्स इसको समझ में आ गया कि इसके लिए कुछ है अब देखना फ्रेंड्स इसका रिएक्शन देखते हैं। उसने तो झट से उठा लिया और क्या तेरी तरह डरपोक थोड़ी है वो फनी का बेटा है, फनी का। माँ उतनी खुश नहीं हो रही जितनी खाला अरे बाप रे, मुंह पे हाथ रख के हंसे चले जा रही है सीधा बच्चे ने सीधा नाक पकड़ी है कुत्ते की रिजा तुम्हें याद है तुमने इससे खेला, इससे तो सारे बच्चों ने खेला भाई। जब मेरे पापा लेकर आए थे मेरे बेटे के लिए, और वो क्या करता था, चलता था, ये नहीं मुझे नहीं लगता ये वाला वो है जो जंप करता चलता है और फिर जंप करता है, वो था। और भाई साहब ये तो फिर भी फेक लग रहा है देखने में, मतलब लग रहा है कि हाँ थोड़ा नकली है, वो तो रियल पॉपी लगता था बिल्कुल ऐसे ही डबल शेड में, और चलता रहता था। बोलने की आवाज इसकी तो थोड़ी सी अजीब है, उसकी तो बिल्कुल वैसी थी। और चलते चलते जो उसके बाद जंप करता था, पहली बार में तो मेरा बेटा बड़ी जोर से डरा, चिल्लाया एकदम से। फिर उसको थोड़ी देर दिखा के उसको फ्रेंकली किया, फिर उसके बाद तो भाई साहब उसने वो क्या धुत बनाता था उसकी। और उसके बाद उसको देख रहा है और कहती है नॉट इंटरेस्टेड। बेचारे बच्चे को क्या पता, तो वो दिख रहा है उसको कि कोई एक चीज है जो बोल रही है, हिल रही है, वो पकड़ रहा है उसको, और क्या ही करेगा इसलिए तो मैंने कहा नकली जो लग रहा है, तो अम्मा कह रही है बिलैया है, उनको वो बिल्ली लग रही है सारे एक से एक महान है। तो फ्रेंड्स आज हम ना फनी के साथ नहीं गए थे, क्योंकि फनी को बैंक जाना था। फनी जो ना अपना बैंक का काम, अब देखो फनी आ गया भैया, फनी लग गया अपनी ड्यूटी पे। जब तक फनी 1-1.5 घंटे बच्चे को गोद में ना ले रहे, ना बच्चे को चैन ना फनी को चैन। ये है इनके बाप और बेटे का बॉन्ड, जो कि चालू अपनी तो सिर्फ कैमरे के लिए लाती है उसको। तो फनी आपके बैंक का काम हो गया? हाँ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स एक चीज थी जो आज हो गया, और भाई साहब मेरी कई सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ऐसे कमेंट किया है कि वो जो मकान है जो खाली हुआ है, जो फ्लैट खाली हुआ है, जो चले गए हैं बेचकर, वो ये खरीदने का प्रोसेस कर रहे हैं, शायद इन्होंने वो खरीदा है, इसीलिए बता नहीं रही, हाय लग जाएगी, वैसे भी व्यूज कम आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज को हम सोच रहे थे कि वो हो जाए वो हो गया है। देखा एक और फ्लैट खरीद लिया हमने इसी टावर में। तो इंशाल्लाह फिर आपको बताएंगे कि हमने फ्लैट खरीद लिया, हो सकता है भविष्य में हम बेटी खाला को किराए पे रहने के लिए दे दें। वो फनी हम आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर आए हैं, आपके फेवरेट स्टोर से लेकर आए हैं। तू तो कुछ भी ले आती है उठा के, तो मुझे कुछ भी बना देती है। नहीं आप पे अच्छा लगेगा ऐसे करके लेकर आए, आपकी पसंद की चीजें लेकर आए हैं। फ्रेंड यहाँ पे बेटी खाला और अम्मी डिनर करी है। डिनर कर तो अम्मी रही है बैठे बैठे, बेटी खाला तो कुछ काट के दे रही है, और ये चॉकलेट इधर से उधर दफा हो रही है भाई। 3 महीने से बनी रखी हुई है, कभी उस कमरे में कभी उस कमरे में, आज फिर डाइनिंग टेबल पे नजर आई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैक होके जाएंगी वहां पे बच्चों को बांटने के लिए, क्योंकि गांव में मुदाहा में बच्चों को देने के काम आ जाएंगी। अब यहाँ तो किसी ने सूंगी भी नहीं, किसी ने ठोंग नहीं मारी, क्योंकि भाई साहब थी नहीं ठोंग मारने लायक, कहाँ ही देती। तो फ्रेंड्स एनिवर्सरी हमने मनाई नहीं, उससे पहले हमारा होटल बर्बाद हो चुका है, इसलिए चॉकलेट हमने बनाई थी बड़ी खुशी खुशी, आप सबको दिखाया भी था, इसलिए बहुत सारी चीजें हम आपको बताते नहीं है। इसलिए अब ये जब हम मुदाहा जाएंगे तो वहाँ बच्चे जो हमसे मिलने जुलने आते हैं, छोटे मोटे बच्चे होते हैं, सबको बांटने में काम आ जाएगी, और हम ये भूल ना जाए, इसलिए हमने ये डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दी, नहीं तो ये वहां पे रखी हुई थी जहाँ इसका नमाज रूम था। तो फ्रेंड्स बेटे खाला मुझे दिखा दो जरा, ये आप कितना बना रही हो। उठ के अपनी माताजी का तरफ से, माताजी का रोल खुद नहीं बना, खुद जाकर बना उसको, मतलब एक गुनगुने पानी में घोल कर सेरेलैक टाइप की जो भी फूड है बच्चे का, वो देने में भी इसको जहमत आ रही है इस औरत को, वो भी बेटी खाला से करवा रही है। क्या है ना फ्रेंड्स, जब मैं सोऊंगी तो बेटी खाला ही देंगे, उनको सिखाना भी तो जरूरी है। और खुद जमीन पर बैठी हुई है बेटी खाला, वो बना रही है पैकेट से, तो कह रही दिखा देना पहले बेटी खाला मुझे कितनी क्वांटिटी में बना रही है, लाओ हम खिला दे, लाओ ज्यादा तो नहीं बनाया, नहीं ज्यादा नहीं बनाया, हाँ ये ज्यादा है, इसको थोड़ा कम कर लो। फ्रेंड्स पहले हैदर का डिनर हो जाए, उसके बाद हम करेंगे। और यही वाली स्टोरी थी जो इसने लगा रखी थी, बच्चे को बैठ के झुला रहा था ये सूटकेस। तो फ्रेंड्स आज बना है घर पे चिकन, तो देखो हमारी अम्मी चुपके चोरी चिकन खा रही थी।
1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने दी तो उस लड़की को कह रही है कहाँ जा रही हो, मैं नीचे जा रही हूँ अपने ये कपड़े सब रखने, अपने कपड़े अपने सब बदलने। तो फ्रेंड्स हम लोग हमारे रेस्टोरेंट तक आए थे लेकिन हम वहाँ पे क्लिपिंग नहीं ले पाए। तो वहाँ पे हमारे एक जो है वाइटी फैमिली आई थी तो उन्होंने हमें ये दे दिया, अब हम इसको लेके घर जा रहे हैं। तू दिखाएगी कहाँ, तेरा दिखाने लायक मुँह ही नहीं है कि तू दिखाएगी क्या, खाली रेस्टोरेंट। हमसे एक बहुत ही प्यारी सी ना एक फैमिली मिलने आई थी, मेकअप आर्टिस्ट, और उसका नाम भी चालू था। यानी कि जो इसका नाम है, ये तो शालू को चालू बोलते हैं, और वैसे जो इसका नाम चबा है ना, डब्बा कहते हैं जिसको, उसका नाम भी वही है। तो सबा अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं और वो इसकी जो अभी इसने रील डाली है ना उस पर कमेंट कर रही है भाई साहब, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत ही जल्दी हम मेकअप करवाएंगे और आपको भी फ्री फंड में लूटेंगे। और अब क्या करना है, और कुछ नहीं करना, अब सिर्फ घर चलना है। तो फ्रेंड्स देखो, अम्मी के घर में दरवाजे खोले और सब अंदर घुसे, कोई भी आ जाएगा चोर घुस के। कौन आएगा तुम्हारे घर में, तुम इतना शोर मचाते हो कि चोरों को पहले पता चल जाएगा कि घर में इतनी सारी औरतें हैं, पहले ही लड़ाई हो रही है, मैं क्यों जाके फंसूं। फनी दरवाजा खोल के अंदर बहस करने में लगे और 12:15 बज रहे हैं। तो इसका भाई लगभग मैंने आधा व्लॉग कवर कर लिया क्योंकि लेट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा कि तो 2 ऑलरेडी पॉडकास्ट में बना चुकी थी, तो बाकी का इसका पार्ट 2 बनाएंगे, तो वो देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो अगर यहाँ तक पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ उसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।